अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉइन ग्लोबल टेक वर्ड चैनल। माय नेम प्रोफेसर जावेद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम रिमेनिंग मेन्यूज़ के ऊपर जो है वो ओवरव्यू लेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं और उसके में आज हम जो डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम हमने होम मेन्यू को डिस्कस किया था, आज हम इंसर्ट मेन्यू पे कुछ ऑप्शंस को देखेंगे। यहाँ देखें, सबसे पहली ऑप्शन लेफ़्ट साइड पे आपको कवर पेज की दी गई है। ये जो है ये आप अपनी बुक का टाइटल जो पेज होता है वो आप बना सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट बैंडेड जो है ये आपको दिया गया है, फैसेट दिया गया है, ऑस्टेन दिया गया है, आपको ये डिफरेंट ग्रिड, ये इंटीग्रल, ये डिफरेंट जो हैं आपको बुक के स्टाइल यहाँ से आप लेके अपनी बुक का जो टाइटल पेज बना सकते हैं। आप ब्लैंक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। और पेज ब्रेक ये होता है कि जहाँ आप कर्सर रखेंगे, जैसे इस वक्त मेरा कर्सर जो है वो दूसरे पैराग्राफ के एंड पे है और मैं पेज ब्रेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा पहला पैराग्राफ पेज 1 पे है और जहाँ मैंने पेज ब्रेक दी थी बाकी डाटा नेक्स्ट पेज पे चला गया है। तो इस तरह हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। कॉलम ब्रेक भी होती है, इसी तरह सेक्शन ब्रेक भी होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल की डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप कितने रोज़ एंड कॉलम्स की टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। और इंसर्ट टेबल की ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ दे सकते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं आप ब्राउज़र से, नेट से। इसी तरह आप शेप्स में आ जाएं तो आपको डिफरेंट शेप्स दी गई हैं, जैसे आपको यहाँ डिफरेंट लाइंस की शेप है, रिसेंटली यूज शेप्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, एरो शेप्स हैं, फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं, और इसी तरह कॉल आउट्स और ये स्टार एंड बैनर्स। तो आप कोई भी डिफरेंट शेप उठा सकते हैं। जैसे मैंने ये फेस की शेप लूँगा तो मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ मैं शेप ड्रॉ कर सकता हूँ। और इसके ऊपर जब आप देखते हैं तो ऊपर ये मेन्यू के अंदर डिज़ाइन भी आ जाते हैं, लेआउट भी आ जाते हैं, इनके कलर्स भी आ जाते हैं। ये सारी ऑटो फिल, शेप, आउटलाइंस, ये तमाम चीज़ें, शेड इफेक्ट, ये पोजीशन, इसको कहाँ एडजस्ट करना है, रैप करना है, रैप के अंदर इसकी एडजस्टमेंट है कि इसको आपने टेक्स्ट के ऊपर रखना है, बैक करना है, ये क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, सेंड बैक करना है, इसी तरह अलाइन करना है, और इसको कितने सेंटीमीटर इसका साइज़ वगैरह, ये तमाम चीज़ों की सेटिंग जो है आपको यहाँ से मिलेगी। तो आप अपनी डिफरेंट शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह इसको ऐड टेक्स्ट करके इसके अंदर जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखता हूँ सैम्पल पिक, तो ये सैम्पल पिक है, तो हम यहाँ इसके ऊपर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, और इस पर राइट क्लिक करके हम इसको कट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंसर्ट के अंदर जो है ये ऑप्शंस हैं कि आप डिफरेंट शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट भी दिए गए हैं, जो कि डिफरेंट आर्ट सिंबल्स हैं। जैसे आप कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो सर्कल की ऑप्शंस हम ले लेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं ये सर्कल ड्रॉ हो गए, इनके अंदर आप कोई भी एडिट कर सकते हैं। इनको इंसर्ट शेप के अंदर आप कुछ भी जो है एडिट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर सारी ऑप्शंस आ जाती हैं इनसे रेलिवेंट, जिनके अंदर हम इनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इसी तरह क्या कर सकते हैं, मैं कंट्रोल-Z कर रहा हूँ ताकि लास्ट एक्शन रिवर्ट हो जाए, या हम इसको जो है सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि जब हम इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ हमारे पास स्मार्ट आर्ट के अलावा जो जैसे ये चार्ट दिए गए हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्किकल चार्ट के अंदर आप ड्रा सकते हैं। यहाँ आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ मुल्तान टाइप करते हैं, यहाँ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं लाहौर, तो आप सिटी नेम्स जैसे आप टाइप कर सकते हैं। और फिर आप इन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ऊपर सारी ऑप्शन मौजूद हैं, जिनके अंदर आप इनके कलर फिल कर सकते हैं। आप इसकी कलर फिल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इन शेप्स के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। शेडो इफ़ेक्ट्स हैं, 3D इफ़ेक्ट्स हैं, आप डिफरेंट 3D इफ़ेक्ट्स भी इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस जो हैं शेप के अंदर, लेआउट के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर, तो इसी तरह ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, बैक आप इनको ला सकते हैं। टेक्स्ट के बिहाइंड या बैक पे ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं और इसके साइज़। तो शेप के ऊपर डिफरेंट सेटिंग हैं जो कि आप कर सकते हैं, और इनके ऊपर आप राइट क्लिक करके आप इसको कट कर सकते हैं या इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं।
इसी तरह इंसर्ट के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे पास बुक मार्क रिमार्क्स होते हैं, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। बुक मार्क आप एक निशानी लगा सकते हैं ताकि आप जब भूल जाएं तो उसी जगह पहुंच जाएं। जैसे हम पेज को फोल्ड कर देते हैं पेपर में, बुक मार्क होता है। क्रॉस रेफरेंस ये होता है कि इससे का रिमेनिंग पार्ट किस जगह पे है तो वो क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं। अक्सर हम लोग हेडर पेज के टॉप की इन्फॉर्मेशन होती है और फुटर पेज के बॉटम की इन्फॉर्मेशन, तो हम हेडर एंड फुटर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम पेज नंबर अप्लाई कर सकते हैं, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं। और इसी तरह हमें यहाँ सिंबल की ऑप्शन मिल जाती है, आप मोर सिंबल्स के अंदर जा सकते हैं और बेशुमार यहाँ आपको सिंबल्स मिल जाएंगे और डिफरेंट सिंबल्स की लिस्ट दी जाती है कि आपको कौन से सिंबल्स रिक्वायर्ड हैं और ये सारी सिंबल्स जो हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। शॉर्टकट की भी यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं और ऑटो करेक्ट की ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिल जाती हैं। इसी तरह फिर हम डिज़ाइन में आ जाए तो ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, आप इन डिज़ाइंस को फॉलो कर सकते हैं। आप वाटर मार्क होता है जो आपके बैकग्राउंड में वर्क करता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, बैकग्राउंड के ऊपर आपको नज़र आ रहा था तो वाटर मार्क आप लगा सकते हैं। जैसे कस्टम वाटर मार्क में आएंगे तो हम इसके ऊपर वाटर मार्क लगा सकते हैं इंग्लिश के अंदर। और मैं यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल है, यहाँ टेक्स्ट है, जैसे मैं यहाँ ले देता हूँ पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान जो है मैंने लिख दिया और मैंने इसका ऑटो साइज़ दे देता हूँ। मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं इसकी कलर सेटिंग कर देता हूँ और मैं इसको डायगोनल में डिस्प्ले करूँगा यहाँ, तो ये वाटर मार्क आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये बैकग्राउंड के अंदर आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड के अंदर जो है ये आपको शो होगा, जो कि वाटर मार्क जो कि आपके पेज के ऊपर या देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में भी दे सकते हैं आप। ये देखें, इसके ऊपर मैं कंट्रोल F2 करता हूँ। कंट्रोल F2 जो है प्रिंट प्रीव्यू है, ये आपका बैकग्राउंड है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से टेक्स्ट को, अगर मैं कंट्रोल A करूँ तो यहाँ से एस्केप करते हैं, ये देखें मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, और जब मैं इसको कंट्रोल V करूँगा तो इसके ऊपर जो है ये बैकग्राउंड के अंदर जो है ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसको वाटर मार्क कहते हैं। तो ये वाटर मार्क होता है जो आपका लेटर वगैरह के बैक एंड पे कंपनी का मोनोग्राम होता है। पेज का कलर दे सकते हैं आप, डिफरेंट पेज के कलर को सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप पेज का कलर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पेज का बॉर्डर, आप पेज बॉर्डर मैंने लास्ट टाइम भी आपको लगा के दिखाया कि आप डिफरेंट पेज बॉर्डर बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, आर्ट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी आप यहाँ से होल डॉक्यूमेंट का पेज बॉर्डर लगा सकते हैं और कंट्रोल जो है F2 करके आप इसके प्रिंट प्रीव्यू पे देख सकते हैं कि ये आपका बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन है। इसी तरह लेआउट में आ जाएं तो लेआउट के अंदर हमारे पास ये पेज का मार्जिन है। आप मार्जिन, टॉप मार्जिन कितना रखना है, बॉटम मार्जिन कितना रखना है, ये आप देखते हैं। कस्टम मार्जिन आप खुद सेट कर सकते हैं कस्टम मार्जिन के अंदर के आपके टॉप लेफ़्ट राइट मार्जिन सेटिंग क्या होनी चाहिए। तो डिफरेंट मार्जिन सेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये कस्टम मार्जिनस पे आप क्लिक करें और यहाँ देखें टॉप मार्जिन, बॉटम, लेफ़्ट, राइट और गटर जो मार्जिन होता है बुक बाइंडिंग में होता है। ये आपकी ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट जो है ये आपका पेज की विड्थ कम और हाइट ज़्यादा होती है, और लैंडस्केप के अंदर जो है ये जो विड्थ हाइट और हाइट विड्थ बन जाती है। तो जो चीज़ आपकी जो हाइट में एडजस्ट नहीं हो रही तो उसे विड्थ में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपकी टेबल है जो कि पेज की जो है विड्थ में एडजस्ट नहीं हो सकती तो आप उसकी हाइट में उसको रिवर्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर एक्सेल के कॉलम ज़्यादा होते हैं तो हम उसको लैंडस्केप के अंदर प्रिंट करते हैं। ये ओरिएंटेशन आपको यहाँ दिखाई गई है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ ये पोर्ट्रेट्स बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट है, ये आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर ये पोर्ट्रेट सेटिंग है। और जब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ओरिएंटेशन को, ये देखें ओरिएंटेशन जो है मैं यहाँ से चेंज करूँगा। तो जब मैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है इसको मैं लैंडस्केप कर देता हूँ, जैसे ये लैंडस्केप है तो लैंडस्केप के अंदर ये पेज आपका इस तरह शो हो जाएगा कि जो पेज की विड्थ है वो हाइट बन जाएगी और हाइट विड्थ बन जाएगी। तो ये आप जो है सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने डाटे को न्यूज़ कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सिलेक्ट किया, ये कॉलम्स हैं, मैं इसको 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट जो है ये 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुका है। कंट्रोल F2 करके मैं आपको इसका व्यू दिखा सकता हूँ। ये देखें अब मेरा डाटा जो है ये न्यूज़ कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया।
तो ये कॉलम कमांड होती है जिसके थ्रू आप डिफरेंट कॉलम्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। पेज ब्रेक दे सकते हैं, जहां आप पेज ब्रेक देंगे पेज ख़त्म हो जाएगा, जहां आप कॉलम ब्रेक देंगे वहां कॉलम एंड हो जाएगा, जहां सेक्शन ब्रेक देंगे वो सेक्शन एंड हो जाएगा और न्यू सेक्शन स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है लेआउट के अंदर मिल जाती हैं। और लेआउट के अंदर आप इंडेंट होता है कि आपका पैराग्राफ पेज मार्जिन से कितना दूर है, आप पैराग्राफ की बिफोर एंड आफ्टर स्पेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह लेआउट के बाद रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस, इंसर्ट, फुटनोट डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स होते हैं जो कि पेज के एंड पे आप दे सकते हैं। ये देखें, अगर आप किसी भी वर्ड को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज़ USA और मैंने लिखा USA, तो USA के साथ मैं इंसर्ट फुटनोट करूँगा। तो यहाँ देखें आप USA के साथ 1 लग गया और 1 की आप यहाँ डिटेल देंगे कि 1 क्या है। ठीक है, जैसे मैं 1 कहता हूँ ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपने पेज के एंड पे यूज़ किया है, ये नॉर्मली फुट नोट कहलाता है। तो ये आप इंसर्ट फुट नोट कर सकते हैं। देखें 1 और नीचे आपने 1 की पेज के एंड पे आपने डिटेल दी है। कंट्रोल F2 करें, प्रिंट प्रीव्यू में ये देखें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऊपर USA के साथ 1 लगा हुआ है और 1 की यहाँ डिटेल दिखाई गई है। तो ये चीज़ आपको जो दी गई है, ये फुटनोट वगैरह, ये आपको इसकी सेटिंग के हिसाब से दिया है। मैंने कंट्रोल Z करते हूँ ताकि अनडू कर दूँ और लास्ट चेंजेस जो हैं वो रिवर्ट हो जाएं। तो मेरी लास्ट चेंजेस रिवर्ट हो गई और मेरा दोबारा जो पेज है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गया। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, फुटनोट कर सकते हैं। इसी तरह आप इंसर्ट कैप्शन जो है वो कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस भी मौजूद है। ये तमाम सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मेलिंग में डिफरेंट मेलिंग है, इनवेलप और लेबल वगैरह इनका यूज़ ज़्यादातर नहीं है। जब हम कोई मेल मर्ज करते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ कोई चीज़ अटैच करते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। रिव्यू के अंदर ज़्यादातर स्पेल चेकिंग एंड ग्रामर को अप्लाई करते हैं, जहां हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं ये उसको बता रहा होता है। वर्ड काउंट कर सकते हैं। थिसारस इंग्लिश की डिक्शनरी होती है जिसके अंदर अल्टरनेट वर्ड्स होते हैं, आप डिफरेंट वर्ड्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आप MS वर्ड के ऊपर जब भी किसी भी राइट क्लिक करेंगे किसी वर्ड के ऊपर, उसके सिनोनिम्स में जाएं तो उसके मीनिंग्स दिखाएगा। इन्फॉर्मेशन से मुराद डाटा, मटेरियल, ये एविडेंस, ये इन्फॉर्मेशन के मीनिंग्स दिखा रहा है। जैसे मैं कंप्यूटिंग के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और उसके सिनोनिम्स में जाऊँगा तो ये इसके सिनोनिम्स कैलकुलेट करना, कंपटीशन, ये उसके मीनिंग्स दिखा रहा है। ये थिसारस ऑप्शन होती है जो इंग्लिश की डिक्शनरी है MS वर्ड के अंदर, जिसके अंदर अल्टरनेट वर्ड्स वगैरह हैं। इसी तरह हम लैंग्वेज न्यू कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। इसी तरह हम जो ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑप्शंस हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ट्रैक चेंजेस जो होती हैं प्रूफ रीडिंग के लिए होती हैं। इसी तरह ओवरव्यू के अंदर हम ये देखें डॉक्यूमेंट का व्यू, प्रिंट लेआउट, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट में वर्क कर रहे हैं। वेब लेआउट व्यू होता है जो आपका वेबसाइट का व्यू होता है। वेबसाइट के व्यू में ज़्यादातर प्लेन होता है, ऊपर हेडर, फुटर, पेज नंबर वगैरह नहीं होते, वो हम देख सकते हैं। यहाँ से जूम कर सकते हैं हम अपने डाटे को, कितने 100%, 500% तक जूम कर सकते हैं। हम अपने डाटे का व्यू बढ़ा सकते हैं। वरना जूम की ऑप्शन ये राइट बॉटम पे भी दी गई है। जब आप इसको यहाँ से जूम लेफ़्ट या जूम कम करें, जूम इन जूम आउट करके, ये बॉटम राइट के ऊपर जो है यहाँ दिखाई गई है जूम के लिए। तो आप अपने पेज का पूरा व्यू देख सकते हैं और जूम कर सकते हैं। इसको 100% जूम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, और अगर हमने जूम को बढ़ाना है तो हम इस जूम को यहाँ से बढ़ा सकते हैं ताकि विजुअलिटी जो है वो हमारी हो। लेकिन ये पेज के व्यू पे प्रिंट नहीं होगी, ये हमारे सिर्फ पेज को देखने। 1 पेज प्रीव्यू, मल्टीपल पेजेस प्रीव्यू ले सकते हैं। और इसी तरह हम हेल्प ले सकते हैं, और हेल्प के अंदर हम किसी भी टॉपिक पे हेल्प ले सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे हाउ टू अप्लाई, आप हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट जैसे लिखते हैं, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट की क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपको उससे रेलिवेंट जो भी आप सर्च करेंगे उससे रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ये हेल्प दे रहा है कि आप अपने जो है डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, और सेव एंड प्रिंट जहाँ से दिया गया है कि आप कैसे सेव एंड प्रिंट करेंगे, तो आपको सेव एंड प्रिंट से रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन देगा। सेव अ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा मेथड देगा कि हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, के जैसे आप
जो है वो जाएंगे फ़ाइल में सेव या सेव एज़ करेंगे पूरी इंफॉर्मेशन, और यहाँ आपको पिक्चोरिकल व्यू भी दे रहा है। तो ये था हमारा जो है आज का लेक्चर, जिसमें हमने रिमेनिंग जो मेन्यूज़ हैं थोड़ा सा ओवरव्यू हुई है। अब नेक्स्ट मैं आपको सारे जो एग्ज़ाम के अंदर प्रैक्टिकल हैं उनको बारे में प्रैक्टिस कराऊंगा। विश यू गुड लक।